Hello everyone, welcome back to the next lecture of the series Data Structures and Algorithms. I hope आपको ये सीरीज पसंद आ रही है एंड आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं. गाइस, जस्ट वीडियो देखना, लेक्चर समझना सफिशिएंट नहीं होगा until unless आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कुछ भी वर्थ नहीं है. प्रोग्रामिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस. पहले अपना कंसेप्ट समझिए कि आज हमने क्या किया है, उसमें क्या मैकेनिज्म था, क्या एल्गोरिथम थी, उसको पहले जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए, देन अपने सिस्टम पर उसकी कोडिंग कीजिए. यस, फर्स्ट टाइम एरर्स आएंगे एंड एरर से ही सीखा जाएगा. ऑलवेज आपका कंपाइलर रिपोर्ट करेगा आपको एरर, वो एरर अपना पढ़िएगा जरूर. वट टाइप ऑफ एरर इज देयर, एरर क्यों आ रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया आपने, सेमी कॉलन नहीं लगाया, वट एवर इट इज, कोई भी अगर एरर आ रहा है उसको पहले पढ़िएगा जरूर. क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर वो एरर आ रहा है तो यू शुड बी अवेयर, आपको पता होगा कि हमने लास्ट टाइम इसको इस तरह रिजॉल्व किया था और इस टाइम भी ऐसे ही किया जाएगा. सो ऑलवेज प्रैक्टिस कीजिएगा, वट एवर कंसेप्ट आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए. करेक्ट. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव द 2D एरेज विद द पॉइंटर्स. हमने ऑलरेडी 2D एरेज लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था. व्हाट इज अ 2D एरे? हमने पढ़ा था 2D एरे बेसिकली इट्स अ मल्टी डिमेंशनल एरे जिसमें डेटा स्टोर होता है इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट में. आपका जो डेटा है रादर देन, हमने सिंगल डिमेंशनल एरे में क्या बनाई थी, सिंगल रो इज देयर, लीनियर ऑर्डर में डेटा स्टोर किया जाता है. वेयर एज इन 2D एरे हमने पढ़ा था डेटा स्टोर्ड इन द मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स. उसके लिए हमने दो सबस्क्रिप्ट्स भी यूज किए थे. फर्स्ट इज फॉर द रो नंबर एंड द सेकंड वन इज फॉर द कॉलम नंबर. बट एक्चुअल में अगर हम अब कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर की मेमोरी की बात की जाए, उसमें कभी भी रोज एंड कॉलम्स नहीं बनते. हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पढ़ा था कि जो 2D एरे है वो किसके लिए है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में है डेटा और रोज एंड कॉलम्स में स्टोर किया जाता है. बट एज यू नो हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो जस्ट लीनियर है, वो सिक्वेंशियल है, उसमें कोई भी रोज नहीं है. आपकी रैम के अंदर कोई रोज नहीं है, उसमें कोई कॉलम्स नहीं है. फिर एक्चुअल में इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है या एक्चुअल में आपका डेटा कैसे स्टोर किया जाता है इन 2D एरे इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, वो आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है. सो टुडेज ऑब्जेक्टिव इज आपका जो डेटा है जो हमने 2D एरे में स्टोर किया है वो कैसे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जा रहा है. हमने उसको पढ़ लिया है, वो रोज एंड कॉलम्स में है, वो जस्ट मेरे कंसेप्ट्स हैं, वो जस्ट आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है. बट प्रैक्टिकल जब आपका अंदर जा रहा है डेटा, जब रियलिटी में अंदर स्टोर किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी रोज एंड कॉलम्स नहीं है. So let's assume we have an array with the number of rows 3 and number of columns as 3. So int AR is there, 3 by 3 की हमने 2 dimensional array बना ली. टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 एलिमेंट्स. एंड इंटीजर हम 4 बाइट्स का अगर लें तो 9 into 4 36 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी. सो कंप्यूटर की अवेलेबल मेमोरी में जो भी आपकी अवेलेबल मेमोरी है उसमें 36 बाइट्स का एक पूरा पीस रिजर्व हो जाएगा. हमने एक एड्रेस रेंज ले ली 1600 से लेकर 1635 तक. सो 0 1 एंड 2 दीज आर माई रोज और 0 1 10 2 दीज आर माई कॉलम नंबर्स. तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट कहां पर होगा, हम रो मेजर ऑर्डर में डेटा स्टोर कर रहे हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज एट 1600. सो यहाँ पर इस तरह कंटिन्यूटी चलेगी. देन द सेकंड रो विल बी फिल्ड, देन द थर्ड रो विल बी फिल्ड. और डेटा जो अभी स्टोर किया दैट इज इजिली 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90. बट ये तो मेरी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ विल स्विच ऑन टू कि कंप्यूटर की मेमोरी में ये डेटा कैसे स्टोर होगा. तो हमने अभी डिस्कस किया है टोटल कितने बाइट्स लेगा, वो 36 बाइट्स लेगा. और एड्रेस रेंज भी हमने कैलकुलेट किया था 1600 से लेकर 1635. So 1600 is the first element and 1632 would be the लास्ट एलिमेंट, क्योंकि 32 33 34 एंड 35 ये आपका लास्ट एलिमेंट के पास 4 बाइट्स रहेंगे. सो यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी में कभी भी रोज एंड कॉलम्स नहीं होंगे, लीनियर ऑर्डर में ही डेटा स्टोर किया जाएगा. सो एक लीनियर फैशन में ही आपका 1600 से लेकर 1635, द लास्ट वुड भी मैंने अभी बताया था 1635, तो यहाँ पर आपका डेटा स्टोर किया जाएगा. बट अभी ये सिंगल डिमेंशनल नहीं है, आप इसको इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इस तरह नहीं दे सकते. 0 1 2 3 4 5 6 ये गलत होंगे इंडेक्स नंबर्स, ये इंडेक्स नंबर्स आपके नहीं चलेंगे बिकॉज इट इज नॉट ए सिंगल डिमेंशनल एरे. आपको नजर आ रही होगी ये अभी कि लीनियर ऑर्डर में है, सिक्वेंशियली डेटा स्टोर्ड है, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में है. बट एट द एंड ऑफ द डे ये है क्या, इट्स अ 2 डिमेंशनल एरे. सो 2 डिमेंशनल एरे कैसे ये कंप्यूटर स्टोर करता है. सो बेसिकली देखें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे यहाँ पर डिक्लेयर की इंट AR ऑफ 3 and 4, करेक्ट. So this is my 2 dimensional array. These are the number of rows and these are the number of, ये क्या बनाए हमने, कॉलम्स बनाए. अब सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है कोई भी रोज एंड कॉलम्स मेमोरी में नहीं होंगे, वो लीनियर फैशन में ही स्टोर किए जाएंगे. सो इसका अगर साइज की बात की जाए, व्हाट इज द साइज,
4 into 3 total number of elements are 12 and 12 into 4 48 बाइट्स का पीस रिजर्व हो जाएगा। क्लियर? अगर 1600 से एड्रेस की रेंज ली जाए तो 1647 वुड बी द लास्ट एड्रेस रेंज। क्लियर? अब यहां पर बेसिकली कंपाइलर क्या करेगा, एक सिंगल डिमेंशनल एरे बनाएगा विद द साइज ऑफ 3। जितने नंबर ऑफ रोज है उतने साइज की आप एक सिंगल डिमेंशन एरे बना दीजिए और उस एरे का नेम है AR। सो 0, 1 एंड 2 वुड बी द इंडेक्स नंबर्स। अब ये जो एरे है, इस एरे के अंदर आप नॉर्मल डेटा कभी भी स्टोर नहीं करेंगे, मतलब आप इंटीजर डेटा स्टोर नहीं करेंगे। इस एरे के अंदर क्या स्टोर किए जाएंगे, एड्रेसेस स्टोर किए जाएंगे। इस एरे के अंदर क्या स्टोर किए जाएंगे, ये जो एरे अभी हमने सिंगल डिमेंशनल एरे बनाई है, इस एरे के अंदर क्या स्टोर किए जाएंगे, एड्रेसेस। वो एड्रेसेस किसके हैं वो अभी हम चेकआउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एरे बनानी है, सिंगल डिमेंशनल एरे, कितने साइज की, जितने नंबर ऑफ आपके क्या है, नंबर ऑफ क्या है, रोज। नंबर ऑफ रोज मेरी 3 थी तो 3 इज देयर। डन। देन आपको सिंगल डिमेंशनल एरे और बनानी है, कितने साइज की, विद द साइज ऑफ 4। सो मैंने एक सिंगल डिमेंशनल एरे बनाई विद द साइज ऑफ 4, उसके इंडेक्स नंबर्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3। करेक्ट? अब ये एरेज आप रिपीट कीजिए, ये वाली एरेज आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है। कितनी बार रिपीट करनी है, जितने नंबर ऑफ क्या है, रोज। तो ये मेरी फर्स्ट एरे बनी, ठीक है। यही वाली एरे का साइज, सेम साइज ही आप बना दीजिए एक और, 0, 1, 2 एंड 3, दिस इज एन सेकेंड। एंड नंबर ऑफ रोज 3 है तो एक और बनाएंगे विद द साइज 4, 0, 1, 2 एंड 3, दिस इज थर्ड। ये जो एरेज हमने अभी बनाई है, ये कैसे बनाई है, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स आप चेक कीजिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। सो आप सिंगल डिमेंशनल एरे बनाएंगे जिसका साइज क्या होगा, 4 होगा। सो 0, 1, 2, 3। अब ये एरेज आपको डुप्लीकेट करनी है, मल्टीपल बनानी है, कॉपीज बनानी है। कितनी कॉपीज बनानी है, जितने नंबर ऑफ आपकी रोज है। इन एरेस के अंदर आपका ओरिजिनल डेटा स्टोर किया जाएगा। जैसे आपकी डेटा टाइप कौन सी है, आपने एरे की डेटा टाइप दी है इंटीजर, सो दैट मींस आपका जो इंटीजर डेटा होगा 10, 20, 30, 40, वो इन एलिमेंट्स में यहां पर स्टोर किया जाएगा। सो टोटल 12 एलिमेंट्स आर देयर। सो देखिए यहां पर 12 बने, ये आपके 4 सेल्स इधर हैं, 4 सेल्स इधर हैं और 4 टोटल 12 सेल्स आर देयर। करेक्ट? अब ये जो एरे का बेस एड्रेस होगा, वट एवर द बेस एड्रेस इसका होगा, क्लियर, वो जो बेस एड्रेस है वो यहां पर स्टोर किया जाए। यहां पर हमने अभी बात किया था, ये जो एरे है ये क्या स्टोर करेगी, एड्रेसेस। तो ये एड्रेस किसका स्टोर करेगी, जो फर्स्ट एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर वो क्या स्टोर करेगा, अपनी 1D एरे का एक और अगली 1D एरे का एड्रेस स्टोर करेगा। इसका जो बेस एड्रेस होगा, इसका वट एवर द बेस एड्रेस इज देयर, एड्रेसेस भी अभी हम चेक करेंगे। सो उसका यहां पर रेफरेंस दिया जाएगा, यहां स्टोर किया जाएगा। अब इसका जो बेस एड्रेस होगा वो यहां पर स्टोर किया जाएगा। करेक्ट? सो ये जो एरिया है, ये जो नीचे वाली एरिया है मेरे पास यहां पर, ये कभी भी डेटा स्टोर नहीं करेगी। आपका इंटीजर डेटा, करेक्टर डेटा, फ्लोट डेटा वो नहीं स्टोर होगा अगर आप 2D एरे बना रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ क्या स्टोर किए जाएंगे, मैं इस वाली एरे की बात कर रहा हूं, यहां पर एड्रेसेस स्टोर किए जाएंगे। हाँ, जिसको आगे ये पॉइंट करेंगे, जिनका आगे इन्होंने एड्रेसेस रखे हुए हैं, रेफरेंसेस रखे हुए हैं, यहां पर आपका इंटीजर डेटा स्टोर होगा इन सभी सेल्स के अंदर, ऑल द 12 सेल्स। करेक्ट? सो अगर आप देखें, आपको फर्स्ट सेल में 10 स्टोर करना है, आप कैसे स्टोर करते हो, AR00, हम लोग कैसे देते हैं AR00 का 10। सो देखें AR क्या बना, ये पूरी मेमोरी, ये पूरी सिंगल डिमेंशनल एरे। AR के कहां पर जाए, पहला क्या है 0, सो AR के 0 में जाए। 0 वाली मेमोरी कौन सी बनी, ये पूरी मेमोरी, ये पूरी मेमोरी 0 के अंदर है। करेक्ट? 0 के फर्दर किस में जाना है, 0 में जाना है, तो यहां पर 0 के फर्दर 0 में, तो यहां क्या स्टोर होगा, 10 स्टोर किया जाएगा। सो बेसिकली जो 2 डिमेंशनल एरे क्या है, वो 1D एरेस का ही कॉम्बिनेशन है। एक 1D एरे आपने बनाई, उसने फर्दर 1D एरेस को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। सो लेट्स बैक टू द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में दोबारा चेकआउट करते हैं। सो अब यहाँ पर हमारा फिर से आप चेक कीजिएगा, हमने एरे डिक्लेयर किया था इंट AR ऑफ 3/3। सो दिस वाज द नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। सो नंबर ऑफ रोज 3 है, सो दैट मींस जो मेरी मेन एरे बनेगी जिसमें एड्रेसेस स्टोर होंगे, उसका साइज कितना होगा, 3। 0, 1 एंड 2 वुड बी द इंडेक्सेस। करेक्ट? यहाँ पर एड्रेसेस स्टोर किए जाएंगे। सो द नेक्स्ट इज, आपके जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने साइज की आपको क्या बनानी है, 1D एरे। सो यहाँ पर ये 1D एरे हमने बना दी 0, 1 एंड 2। अब ये डुप्लीकेट करनी है, कितनी बार डुप्लीकेट करनी है, जितने नंबर ऑफ रोज है। तो ये फर्स्ट बनी, दिस इज द सेकंड, दिस वन इज द थर्ड। सो यहां पर अब आपका डेटा स्टोर होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। सो देखिए ये मेरी जो पहली 1D एरे, फर्स्ट 1D एरे, उसका एड्रेस यहां पर स्टोर हो गया। देन द सेकंड 1D एरे,
उसका एड्रेस स्टोर किया गया, देन थर्ड 1D एरे, उसका एड्रेस अलग से स्टोर किया गया। सिंगल डिमेंशनल एरे अगर होती, अगर लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, सिंगल डिमेंशनल एरे, उसमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया जाता है। यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ रोज है, हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 रोज, सो तीनों रोज के फर्स्ट एड्रेसेस क्या होंगे, 1600, 1612 और 1624, वो तीनों एड्रेसेस स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि इट्स ए 2D एरे, इट्स नॉट ए 1D एरे। करेक्ट। सो देखें द नेक्स्ट स्लाइड में, देखें यहाँ पर, सो द फर्स्ट एड्रेस है 1600, तो वो हमने यहाँ पर स्टोर किया है। द नेक्स्ट एड्रेस इज 1612, दैट इज ओवर हियर। देन लास्ट एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द लास्ट रो, या सो दैट इज 1624, दैट इज स्टोर्ड ओवर हियर। सो ये जो आपकी एरे है, यहाँ पर ये जो 1D एरे है, ये एड्रेस ही स्टोर करेगी। और बेसिकली 2D एरे है क्या, 1D एरे ही है, वो आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, so 2D array is a 1D array where each element is also a 1D array. उन्होंने एड्रेस स्टोर किए हुए हैं, उन्होंने रेफरेंस स्टोर किए हुए हैं। करेक्ट। चलें, सो अगर अब AR की अगर हम बात करें, एरे नेम क्या स्टोर करता है, द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। वी नो दैट, हमने 1D एरे में भी किया था, यहां पर भी सिमिलर है। सो AR विल गिव यू द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। अगर हम स्टार AR करेंगे, स्टार AR क्या देता है, स्टार मींस वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। डी रेफरेंस अगर हम कर रहे हैं तो वैल्यू मतलब जो डेटा पड़ा है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो AR, स्टार ऑफ AR, स्टार ऑफ AR आपको क्या देगा, 1600 देगा, द फर्स्ट एलिमेंट। सो स्टार AR अगर हम लगाएंगे, वो आपको क्या देगा, 1600 देगा। करेक्ट। स्टार AR विल गिव यू द 1600। द नेक्स्ट वन इज, अगर आप यहां पर लगाते हैं डबल स्टार ऑफ AR, द नेक्स्ट इज डबल स्टार ऑफ AR, तो स्टार AR ने क्या दिया, 1600, इसके आगे फिर आप स्टार लगा दीजिए, तो स्टार ऑफ 1600, 1600 पर जो डेटा स्टोर्ड है वो क्या स्टोर्ड है, 10 इज देयर। सो डबल स्टार ऑफ AR विल गिव यू द 10। करेक्ट। सो वन बाय वन ये सारी एक्सप्रेशंस अभी हम डिस्कस करते हैं। तो AR पॉइंट्स टू द बेस एड्रेस, वी हैव डन दिस वन। देन स्टार AR आप इस तरह डिनोट कर दीजिए, और इस तरह पॉइंट्स टू द फर्स्ट रो। स्टार AR आपको क्या दे रहा है, 1600। 1600 क्या है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट रो। करेक्ट। अगर हम AR+1 करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, AR+1 करते हैं, सो AR+1 क्या होगा बेसिकली, AR+1 हमने PTR+1 किया था, दैट वाज द पॉइंटर अर्थमेटिक। वो क्या था, पॉइंटर अर्थमेटिक था। सो अगर AR+1 किया जाए और उसके आगे स्टार लगाया जाए, सो पॉइंटर अर्थमेटिक क्या कहता है, PTR++ क्या था, PTR प्लस साइज ऑफ PTR डेटा टाइप। PTR++ इज इक्वल टू PTR प्लस साइज ऑफ PTR डेटा टाइप। तो अब यहां पर जीरो की डेटा टाइप क्या है, जीरो की, जीरो क्या फर्दर एरे है, एरे कितनी एलिमेंट्स की है, 3 एलिमेंट्स की है, तो इसका साइज कितना होगा, 4 इंटू 3, 12 बाइट्स। तो देखें PTR++ या AR++ करेंगे, अगर ये 1600 है तो प्लस कितना जाएगा, 12 जाएगा। आप अकेला इंटीजर का साइज मत प्लस कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया यहां पर इंटीजर डेटा स्टोर नहीं होगा। जो नीचे वाली एरे है, यहाँ ये वाली एरे जो है, इसने आपका इंटीजर डेटा नहीं स्टोर किया है, इसने क्या स्टोर किया है, इंटीजर पॉइंटर स्टोर किया है, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर स्टोर किया है, एरे ऑफ इंटीजर स्टोर किए हैं। सो कितना उसने स्टोर किया, बेसिकली यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 4, 12। सो अगर AR+1 करेंगे तो AR+1 कौन सी लोकेशन पर आएगा, यहां पर, और इसका स्टार लगाएंगे तो आपको क्या देगा, 1612 देगा। सो AR+1 विल पॉइंट टू द सेकेंड रो, इट विल गिव यू 1612। स्टार अगर लगाते हैं तो स्टार मीन्स, तो AR+1 इस लोकेशन पर आ गया, उसका स्टार अगर हम लगाएंगे तो दैट इज 1612, यहां पर जाएगा, इट इज द एड्रेस ऑफ द सेकेंड रो। अगर मैं AR+2 के आगे स्टार लगा दूं, AR कितना था, 1600, क्लियर, प्लस स्टार लगाएंगे 2 इंटू साइज ऑफ AR की डेटा टाइप का साइज, ये कितने बाइट्स का चल रहा है, 8 पीस, 12 बाइट्स का, तो 1600 प्लस 24, दैट इज 1624। सो ये वैल्यू बेसिकली क्या बनेगी, 1624 बनेगी। तो देखें दैट इज द एड्रेस ऑफ द थर्ड रो। सो इट इज द एड्रेस ऑफ द थर्ड रो। डबल स्टार AR ये हमने अभी कंप्यूट कर ही लिया था, करेक्ट। द नेक्स्ट इज स्टार देन AR+0. So let us formulate this one also. So the next we are having is, if we are going to compare star of AR+2. So AR हमने अभी पढ़ा है, AR क्या है, that is the base address of the array। AR+1 कहाँ लेकर आया था हमें, the very first element यहां पर लेकर आया था। So AR+2, सो AR के अंदर हमें कितना एड अप करना है, 2 एड अप करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा,
पीटीआर प्लस 2, उसके लिए हमने क्या यूज किया था, पीटीआर प्लस साइज ऑफ पीटीआर डेटा टाइप, पीटीआर की डेटा टाइप मल्टीप्लाई बाय आप क्या करते हैं 2। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा, एआर प्लस साइज ऑफ एआर की डेटा टाइप। अब एआर की सिंगल टाइप जो है वो कितने बाइट्स की है, 12 बाइट्स की है, तो 12 इंटू 2, तो ये आपके पास आएगा। तो दिस इज द स्टार। सो वो आपका बेसिकली द आंसर वुड बी 1600 हमारा चल रहा है, उसमें 24 एडअप करेंगे, सो दैट वैल्यू वुड बी 1624। सो स्टार ऑफ एआर प्लस 2 ये हमें किसका एड्रेस दे देगा, द एड्रेस ऑफ द वेरी लास्ट रो। द लास्ट रो का एड्रेस वो कितना है, 1624। चलिए द नेक्स्ट हम करते हैं अभी स्टार ऑफ, यहां पर ये वाला द स्टार ऑफ स्टार एआर प्लस 0, तो 0 का दैट मीन्स नो इफेक्ट वुड बी देयर। ये इवेंचुअली क्या बन जाएगा, डबल स्टार ऑफ एआर एंड इट विल पॉइंट टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 10 ओवर हियर। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें भी 0 एडअप किया गया है, ये भी सेम ही रहेगा। द नेक्स्ट इज हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है स्टार ऑफ स्टार एआर प्लस 0 देन प्लस 1। सो अभी हमने स्टार एआर प्लस 0, एआर प्लस 0 दैट मीन्स नो इफेक्ट वुड बी देयर, तो ये आपका बन गया स्टार एआर प्लस 1। स्टार एआर हमारे पास कितना है, दैट इज द 1600। अब 1600 के अंदर 1 ऐड करना है, सो यहाँ पर इस एरे के अंदर मुझे 1 एडअप करना है, तो 1600 भी एड्रेस है, ये एक एरे है, करेक्ट। ये एरे के अंदर यहाँ पर भी पॉइंटर अर्थमेटिक ही चलेगा, इसमें जब 1 एडअप करना है। अब इसकी डेटा टाइप क्या है, दिस इज बेसिकली नाउ द इंटीजर डेटा। इंटीजर डेटा कितने बाइट्स का, 4 बाइट्स का है, तो ये बनेगा 1604। 1604 का स्टार जब लगाएंगे तो 1604 पर क्या वैल्यू मिली आपको, 20। तो ये बेसिकली कौन सा एलिमेंट मिला आपको, एआर ऑफ 0 का 1। सो एआर का 0 का 1 आपको एलिमेंट मिल जाएगा। सो देखें यहाँ पर स्टार ऑफ एआर प्लस 0 प्लस 1, ये आपको क्या दे रहा है, आपको द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो दे रहा है। क्लियर। सिमिलरली अगर आप लिखेंगे द नेक्स्ट वन स्टार ऑफ, हमने नेक्स्ट दोबारा कंप्यूट करते हैं, स्टार एआर प्लस हमने क्या लगाया हुआ है 0, क्लियर, प्लस उसमें कितना एडअप किया, प्लस 2 एडअप किया, करेक्ट। सो दिस इज माई एक्सप्रेशन, एआर प्लस 0 इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा, स्टार एआर ही बन जाएगा। स्टार एआर हमने अभी पढ़ा दैट इज 1600। अब 1600 के अंदर 2 ऐड करना है, अगेन पॉइंटर अर्थमेटिक। तो हमेशा पॉइंटर अर्थमेटिक के लिए देखिएगा पॉइंटर की डेटा टाइप कैसी है। अब जो 1600 वाली एरे है इसमें जो डेटा है वो कौन सी टाइप का है, इंटीजर डेटा है। इंटीजर डेटा के लिए कितने बाइट्स है, 4 बाइट्स। सो 4 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 8। तो ये बनेगा 1608 का डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टार। सो मींस वैल्यू एट 1608, वैल्यू एट 1608 कितनी है, 30। तो ये आपको क्या देने वाला है, बेसिकली एआर ऑफ 0 का कौन सा एलिमेंट आपको मिला, 2। एआर ऑफ 02 आपको मिल गया, यहाँ पर ये चेक कीजिए। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट वन थोड़ा सा देखें दोबारा, स्टार देन स्टार ऑफ एआर के अंदर पहले 1 ऐड किया, देन उसमें नेक्स्ट हमने फिर से 1 ऐड कर दिया, करेक्ट। अब यहां पर एआर क्या था, ये बेस एड्रेस, उसके अंदर जब 1 ऐड किया तो उसने क्या दे दिया हमें, यहां पर ले आया, क्लियर। यहां पर ले आया, उसका स्टार आपको क्या मिलेगा, 1612। तो ये बना 1612 प्लस 1। हमने स्टार ऑफ एआर प्लस 1 ऑलरेडी कंप्यूट किया था, ये वैल्यू कंप्यूट की थी, उसको हमने जस्ट अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया 1612। अब 1612 क्या है, 1612 ये क्या है आपकी सेकेंड एरे का बेस एड्रेस। जो आपकी ऊपर वाली इंटीजर एरेज बनी हुई है, 3 एरेज बनी है, ये सेकंड एरे का बेस एड्रेस है। इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो पॉइंटर अर्थमेटिक कितना ऐड होगा, +1 ऐड होगा, कितना, 4 बाइट्स। तो ये बन जाएगा 1616 का स्टार। तो 1616 को डी रेफरेंस करेंगे, क्या वैल्यू मिलेगी, 50। ये बेसिकली एआर के 1 का कौन सा पार्ट मिला, 1। सो एआर ऑफ 1 एंड 1 इज देयर, क्लियर। सो दैट मीन्स अगर आप यहां पर आप एड अप कर रहे हैं, सो ये आपके क्या बन रहे हैं, बेसिकली ये आपके क्या बन रहे हैं, रो नंबर्स आपके बन रहे हैं, और ये आपके बेसिकली क्या मिल रहे हैं, कॉलम्स आपके मिल रहे हैं। सो देखो यहाँ पर अगर 0 0 ही ऐड करते गए तो ये आपकी फर्स्ट रो ही थी, और ये उसका 0 1 2 ये क्या बन गए, उसके कॉलम्स बन गए। तो 0 के ही हमें क्या चाहिए, 0 पार्ट चाहिए, 1 पार्ट चाहिए, सेकेंड पार्ट चाहिए, क्लियर। अब हमने फर्स्ट रो में आए 1 ऐड किया, 1 का क्या हमें चाहिए, 0 पार्ट, 1 का हमें क्या चाहिए, 0। तो 1 का 0, क्लियर, 1 का 1 इज देयर, देन 1 का 2 इज देयर। सो ऐसे ही अगर आपको लास्ट वाले का चाहिए तो उसका भी आप क्या लिखेंगे, पहले आपका 2 आ जाएगा देन 0। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे देन ये वाली फॉर्म आपकी पहले अगर जनरलाइज की जाए, स्टार ऑफ देन
स्टार AR प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, J इज देयर। और नेस्टिंग ऑफ लूप आप सेम वही लगा दीजिएगा फॉर I 0 से लेकर I लेस देन, जितने नंबर ऑफ रोज है, अगर 3 है तो I लेस देन 3, I प्लस प्लस, और उसके अंदर नेस्टेड लूप एक लग जाएगी J 0 से लेकर J लेस देन ऑफ 3। क्लियर? सो ये आपका हमने उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया हुआ है I प्लस J, तो ये आपकी I हो गई और ये आपके J हो। Now let's go to the practical implementation of this part. So let me start with the implementation part. So सबसे पहले header file stdr.h, then int main as there, then उसमें हमने return of 0 सबसे पहले लगा दिया, then I need to declare the array, it's a two dimensional array. हम कुछ भी अपनी values दे सकते हैं like 10, 20, 30, this is my first row, then 40, 50, 60, this is my second row, and 70, 80, 90, this one is my last row. So एक हमने 2D array declare कर दिया। अब इसको अगर आपको 1 by 1 प्रिंट करना है, आप लूप लगाकर प्रिंट करवा सकते हैं। सो द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर, लीजिए। सो सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे, इंट I is 0, I लेस देन ऑफ 3, I प्लस प्लस, दिस इज फॉर द नंबर ऑफ, किसके लिए लगाई हमने, रोज के लिए। देन द नेक्स्ट इज फॉर इंट J is 0 या J लेस देन ऑफ 3, J प्लस प्लस, दिस इज फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। देन अंदर आप अपनी वैल्यूज प्रिंट करेंगे, प्रिंट है स्लैश एन एस फॉर द नेक्स्ट लाइन, जस्ट मैंने %d दे दिया। देन %d किसके लिए, इंटीजर डेटा के लिए। देन आपको क्या लगाना है, स्टार, देन अंदर एक और स्टार था, देन उसके अंदर आपका AR प्लस प्लस I इज देयर, देन प्लस आपका द नेक्स्ट एलिमेंट J इज देयर, या सो हियर कम्स, सो या इट्स ऑल गुड, AR प्लस I देन प्लस J। सो I आपका इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट रो, एंड J आपका बेसिकली उसी एरे के नेक्स्ट कॉलम्स में लेकर जाएगा। सो रन दिस वन, it will show in the terminal, yeah, so output is correct. So 10, 20, 30, 40, 50 and 60. So it was all about today's lecture. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है टू डिमेंशनल एरेज विद द पॉइंटर्स। यस आई नो दैट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज अर्लियर हमने डिस्कस किया था एरे में डेटा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स में, बट आज हमने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि वी आर सेइंग कि डेटा लीनियरली ही स्टोर किया जाता है, इन सिंगल डिमेंशनल एरे में ही डेटा स्टोर किया जाता है। तो वो जो टू डिमेंशनल एरे हमने बताया था मैट्रिक्स फॉर्मेट, वो हमें समझने में इजी हो जाता है हमारी कन्वीनियंस के लिए, कि जब हम कॉपी पेन पर काम कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, तो मेरे लिए इजी हो जाए। बट येस, कंप्यूटर की मेमोरी में कोई रोज एंड कॉलम्स नहीं है गाइस, वहां पर जस्ट लीनियरली डेटा स्टोर किया जाएगा। सो इट इज ए वन डिमेंशनल एरे एंड स्टोर्स द फर्दर वन डिमेंशनल एरेज। So with the practice आप इसको overcome कर पाएंगे, and I'll see you guys in the next lecture. Till then, goodbye. Take care.